सो हेलो गाइस, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज FASHION इज़ कोडेड एज FOIHSAN, ठीक है ना। इसका कोड क्या है? FOIIHSAN। तो हाउ इज़ PROBLEM का कोड क्या होगा ये बताना है हमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप FASHION, इसको हमने कैसे लिखा है? इसको लिखा है, ये देखिए F का तो F आ गया, ठीक है ना। और ये जो IO है, ये जो IO है इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? O पहले आ जाएगा, I बाद में, ठीक है। अब ऐसी SH है, SH है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो H पहले आ जाएगा, S बाद में। और रहा ये A हमारा, ये A यहाँ पे आ जाएगा और N। तो इस तरह से ये हमारा कोड बना है। तो हमें अपना कोड कैसे बनाना है? प्रॉब्लम ये लिखा हुआ PROBLEM का कोड कैसे बनेगा तो यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ आपको। PROB एक सेकेंड, BLEM, इसका कोड कैसे बनेगा? ये देखिए, इसका P का P आ जाएगा, ठीक है, P का P। और ऐसी EL को हम कैसे लिखेंगे? EL को उल्टा कर दीजिए आप, EL को उल्टा करेंगे, E पहले और L बाद में आ गया हमारा। ऐसे ही क्या है फिर? OB लिखा हुआ है, OB को उल्टा कर दीजिए तो B पहले आएगा और O बाद में आएगा। और R, फिर हम R लिख देंगे और फिर जो हमारा M है, M का M आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा PELBORM। तो ये कहाँ पे है? PELBORM। तो ये हमारा है ऑप्शन C हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन C बिल्कुल हमारा ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, आर्मी सोल्जर, ठीक है ना। आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते हैं, तो स्कूल के अंदर क्या होगा? आर्मी के अंदर सोल्जर, तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, राइट। इसका ऑप्शन C बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द ऑड वन। इसमें से हमें सबसे जो अलग है वो निकालना है। तो देखिए, स्नेक, वेल, ऑप्शन A में देखा स्नेक और ऑप्शन B में देखा वेल, ऑप्शन C में देखा क्रोकोडाइल, ऑप्शन D में देखा लेजर। तो देखिए दोस्तों, स्नेक, वेल और क्रोकोडाइल ये सब क्या है? पानी में रहते हैं, और जो लीजर्ड होती है वो पानी के अंदर नहीं रहती है। तो ऑप्शन D इसका आंसर होना चाहिए हमारा, जो बिल्कुल अलग है। ऑप्शन D इज़ बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से। चूज़ द ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें से जो सा ऑड है वो अलग कर देना हमें। तो ये देखिए, ऑप्शन A देखा है टेबल, ऑप्शन B देखा है कप बोर्ड, ऑप्शन C दे रखा है चेयर एंड ऑप्शन D दे रखा है सोफ़ा, ऑप्शन E में दे रखा है पेपर वेट। तो टेबल, कप बोर्ड, चेयर, सोफ़ा, इसमें सबसे अलग क्या चीज़ है? पेपर वेट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए हमारा पेपर वेट है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से हम अपना। तो देखिए, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। तो इसके बाद की डिजिट क्या होगी ये बताना है हमें। तो ऑप्शन A दे रखा है 35, ऑप्शन B दे रखा है 30, ऑप्शन C दे रखा है 32 एंड ऑप्शन D दे रखा है हमारा 28। तो इसका जो आंसर है हमारा, ये देखिए, इसका हमारा ऑप्शन है A बिल्कुल ठीक है, 35। तो सॉल्विंग भी बता देती हूँ मैं आपको एक बार।
ये देखिए सॉल्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज़। देखिए इसकी दो सीरीज़ बन रही है, कैसे कैसे बन रही है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। एक तो बन रही है हमारी 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, ठीक है ना, यही बन रही है। और 15 से 24, और 24 से जो नेक्स्ट आएगी हमारी। और फिर दूसरी सीरीज़ क्या बन रही है हमारी, दूसरी सीरीज़ बन रही है हमारी दूसरी सीरीज़ बन रही है हमारी 2 से 5, 2 से 5, और 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26, ये हमारी दूसरी सीरीज़ बन रही है। तो ठीक है, तो अब देखिए ये, अब इसके अंदर देखिए, अगर हम अपनी फर्स्ट सीरीज़ जो बनी थी हमारी 0 से 3, और 3 से 15, और 15 से 24, 24 से जो नेक्स्ट है वो कैसे बनी है, अगर हम उसके अंदर देखें। अब देखिए हम 0 में हम पहले 3 प्लस कर दीजिए, सही है, तो 3 आ गया हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करा, हमने इसके अंदर 5 प्लस किया है, तब जाके हमारा 8 आया है, ठीक है ना। 0 में प्लस 3 किया है तो हमारा 3 आया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 3 के अंदर 5 प्लस किया है तो हमारा 8 आया। 8 के अंदर हम क्या प्लस करें कि हमारा फिर कितना आ जाए, 15 आए नेक्स्ट, है ना। तो हम इसके अंदर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। और 15 के बाद 24 लाना है, और 15 के अंदर हमें क्या प्लस करना है जो हमारा 24 आ जाए। तो हमारा 9 प्लस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगी। और दो का गैप है ना, इसके अंदर 24 है, तो इसके अंदर हम 11 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आगे नेक्स्ट कौन सी है, 35। तो इस तरह से हमारी 35 आ जाएगा पहला। अगर इसी तरह से हम अगर दूसरी सीरीज़ भी लेके चलते बाई चांस, तो दूसरी सीरीज़ लेते तो कैसे, ये तो हमारा आंसर आ गया 35, जैसे दो का गैप है। देखिए दूसरे में सीरीज़ में क्या है, अगर हम 2 के अंदर 3 प्लस करेंगे, जो दूसरी सीरीज़ बन रही थी हमारी 2, 5 ये थी ना, 2, 5, 5, 10, 10, 17, ये भी कैसे बनी हमारी, अगर हम 2 के अंदर 3 जमा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 के अंदर हम 5 आ गया, 5 के अंदर हम क्या प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, सेकंड ये बन गया, ठीक है ना। अब 10 के अंदर हम 5 प्लस, वो सॉरी ये 3 था, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तभी तो आएगा 7, ठीक है ना। ऐसे जिस तरह से जो हमने दे रखा है ये इस तरह से होगा। तो 3, 5, 7, 9 एंड 11 इसकी जो है, अगर हम इसके अंदर जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनेगा। फर्स्ट सीरीज़ के अंदर हम जब जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा, 3 पहले जोड़ेंगे 3 के अंदर, और फिर 5 के अंदर, फिर ऐसे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स in a meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from the amongst the alternatives, जिसमें है टेबल, ट्री, वुड, सीड एंड प्लांट। तो ये बताना है हमें सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे सीड्स के अंदर लगाना है इसको हमें। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा सीड, यानी पहला नंबर पर हमारा सीड आना चाहिए। फिर प्लांट होता है, ठीक है ना, सीड से प्लांट बनता है, फिर प्लांट से क्या बनता है, ट्री बनता है, ट्री से वुड बनता है, और वुड से टेबल बनता है, ठीक है ना। तो हमारी सीरीज होनी चाहिए 4th, 5th एंड 2nd एंड 3rd, फिर 1st। तो बी ऑप्शन इसका सही लग रहा है मुझे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार हम अपने। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं एक बार। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। फर्स्ट एलिफेंट है,
सेकंड कैट, थर्ड है मॉस्किटो, फोर्थ टाइगर एंड व्हेल। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा, थर्ड आएगा मॉस्किटो। ठीक है ना, मच्छर यानी कि। और फिर उसके बाद आएगा हमारा कैट, और फिर उसके बाद आएगा हमारा कैट के बाद क्या आएगा, टाइगर। ठीक है ना। सबसे छोटा मॉस्किटो होता है, फिर कैट होता है, फिर टाइगर होता है, फिर हमारी व्हेल और एलिफेंट में से कौन होता है, तो पहले आएगा एलिफेंट। व्हेल एलिफेंट से बड़ी होती है। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी इज़ मॉस्किटो। फर्स्ट नंबर मॉस्किटो एंड सेकंड है कैट, बिल्कुल ठीक। एंड फोर्थ पे टाइगर है, थर्ड पे यानी कि, और फिर हमारा एलिफेंट आएगा, फिर व्हेल आएगा। तो उसमें व्हेल तो दे ही नहीं रखा हमें, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका, यानी कि वही है। इसमें आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ऑप्शन 5, ओके, ऑप्शन 5 आएगा इसके अंदर लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the next term in the series given below? इसकी नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी हमें ये बताना है। 6, 25, 64 एंड 81, इसकी नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी। तो ऑप्शन में दे रखा है हमें ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी दे रखा है 16, ऑप्शन सी दे रखा है 100 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 32। तो ये देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले 6 की पावर 1, 6 1 जा 6, ठीक है ना, 6 1 जा 6, सॉरी, ओके। फिर 5 की पावर 2 कर दो, यानी कि 5 5 जा 25, ओके। फिर क्या रहता है हमारा 4 की पावर 3 कर दो, सॉरी, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ठीक है। अब क्या आता है हमारा 3 की पावर हमने 4 करनी है, सॉरी, 3 की पावर हमें 4 करनी है। तो 3 की पावर हमने 4 करी तो क्या आएगा, 3 × 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 होता है। तो अब क्या बचता है हमारा 2। तो 2 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको पता चला, समझ में आया कि हमने क्या किया। पहले 6 की पावर हमने 1 की है, फिर 5 की पावर 2 की है, फिर 4 की पावर 3 की है, फिर 3 की पावर 4 की है एंड फिर 2 की पावर 5 की है, ठीक है ना। 6 की पावर 1 की तो 6 आ गया, 5 की पावर 2 की 25 आ गया, 4 की पावर 3 की तो 64 आ गया एंड 3 की पावर करिए तो 81 आ गया। और 2 की पावर 5 बार करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो इसका जो आंसर आना चाहिए 32 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर। देख लेते हैं हम आगे। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, और इसको करके भी दिखा रखा है मैंने, तो देखिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गौरव सेठ हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज स्कूल एंड कॉलेज इन क्रिकेट एंड चेस, ओके। ही हैज़ पास इन BSc एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट द एज ऑफ 20 ईयर्स इन 1994, ठीक है। तो आगे है, ही केम सेकंड इन द मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन टेस्ट विद 78 मार्क्स एंड हैज़ इनक्लोज 2 रिकमेंडेशंस, ठीक है ना। ही हैज़ scored 62% and 65% in SSC and BSc रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें, ऑप्शन ए है नॉट टू बी कॉल्ड द इंटरव्यू, ठीक है, इसको इंटरव्यू नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन बी डाटा इंडिक्वेट है, या फिर ऑप्शन सी है टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू।
एंड ऑप्शन डी दे रखा है रेफर टू मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, क्या समझ में आया हमें? इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नॉट टू बी कॉल्ड द इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता, एक इंटरव्यू तो नहीं है एक, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट, क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग, ठीक है ना। क्वालिटी क्या है, प्राइस टैग है। इंडिया इज एलोकेटिंग द लॉट्स ऑफ फंड टू द एजुकेशन। तो कंक्लूजन क्या बन रहा है इसका, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, या फिर फंडिंग अलोन कैन इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो मेरी तरफ से तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन जो है। देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट में ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, या फिर ओनली कंक्लूजन सही सेकंड ठीक है, या फिर ना तो सॉरी या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है, या फिर ना तो फर्स्ट ठीक है ना ही सेकंड ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल फर्स्ट मैंने आपको देखते ही बता दिया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, ठीक है ना। फंडिंग अलोन कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज MADRAS इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे यानी हाउ इज बॉम्बे BOMBAY कोडेड इन दैट कोड। तो ये बताना BOMBAY को हम क्या कोड, इसका क्या कोड है। तो ये देखिए MADRAS, इसका कोड क्या बन रहा है, N, देखिए M के बाद N लिखा हुआ है, A के बाद B, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था D था, ये हमारा D के बाद E, ओके, और R के बाद S आता है हमारा, और A के बाद B आता है, और S के बाद T, यही है बिल्कुल यही है NB। यानी कि फिर हमारा बॉम्बे का कोड कैसे बनेगा, बॉम्बे का कोड बनेगा BOMBAY। तो इसका कोड बनेगा B के बाद C, O के बाद P, और M के बाद N, ठीक है ना, और B के बाद C, A के बाद B एंड Y के बाद Z। तो उसका बनेगा CPNC, ठीक है, और BZ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन बी इस तरह से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, A is B's sister, okay, and C is B's mother, D is C's father, and E is D's mother. Then how is A related to D? तो ये बताना हमें, ठीक है। A जो है वो B की सिस्टर है, तो ये दोनों A और B क्या हो गए, बहन भाई हो गए, ओके। C इज़ B's मदर, जो C है वो B की मदर है, तो जो C है वो A की भी मदर हुई, ओके। D इज़ C's फादर, जो D है वो C का फादर है। तो देखिए एक बता करके देखते हैं हम, A और B, ये C इनकी मम्मी है, मदर है यानी कि, और C के फादर कौन है, D, ठीक है। E इज़ D's मदर, जो E है वो D की मदर है, इनकी भी कोई मदर है E, ठीक है ना। अब ये बताना है हमें हाउ इज़ रिलेटेड A टू D, जो A है वो D से क्या रिलेट करता है। तो ये क्या है, अगर ये इसके फादर है, इनकी मम्मी के फादर है, नाना हुए, नाना के ये क्या हुआ, ग्रैंड सन ही तो हुआ, ग्रैंड डॉटर सन जो भी है ये A B सिस्टर, तो A है वो सिस्टर सॉरी डॉटर बेटी है, तो ग्रैंड डॉटर होगी, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होना चाहिए मेरी तरफ से, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन डी है या फिर कुछ और है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका।
तो इस तरह से ये हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, जो कि रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए ये मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो से, और ऐसी ही वीडियो और लेके आऊँगी आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।